जमशेदपुर पोटका अंचल अंतर्गत म्यूटेशन के नाम पर धन उगाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है राजस्व कर्मचारी गरीब असहाय लोगों से म्यूटेशन के नाम पर रुपया की वसूली कर रहे हैं। इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब हाथीविंदा पंचायत के भूपति भूषण महतो आसित वरण द्वारा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को लिखित पत्र देकर जानकारी दी। विधायक संजीव सरदार द्वारा शिकायत करने वाले लोगों को लेकर अंचल के अंचलाधिकारी से मिले। राजस्व कर्मचारी सुरेश राम के ऊपर लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के नाम पर वसूली का आरोप लगाते हुए राजस्व कर्मचारी सुरेश राम पर एफआईआर करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर मामले पर सीओ इम्तियाज अहमद द्वारा कहा गया, विधायक द्वारा शिकायत की गई, मामले की जांच अपने स्तर पर करूंगा, जरूरत पड़ी तो संयुक्त दल गठन कर मामले की जांच कराई जाएगी। यदि दोषी पाए जाते हैं तो मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरी ओर सुरेश राम ने कहा कि मैंने पंचायत में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण मुझे म्यूटेशन के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। सारे आरोप निराधार हैं। आरोप प्रत्यारोप के बाद मामले में विधायक द्वारा नाराजगी जताना, वहीं आरोपी द्वारा मामले को निराधार बताना इस प्रकरण को और भी पेचीदा बना दिया। बहरहाल अब देखना यह है मामले की जांच के बाद किस किस तक इसकी आंच पहुंचती है या मामला फिर से ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। मेरा 15,000 रुपये मांगा था, तो हम 5,000 रुपये दिए। आपको डायरेक्ट बोला था इनके माध्यम से? इनको इनके माध्यम से हम देंगे। हाँ, नहीं आप 15,000 कौन बोला था? डायरेक्ट बोला था कि आपको किसी को सर को देना ना उनका बजट भी फटा है और हम उनके सभी परिस्थिति में हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये बोले कि उनका नहीं हो पाएगा, कम से कम मेरा कर दिए, सर इनका रिपोर्ट बना करके हम सब सबमिट कर दिए हैं। सब नहीं सुरेश जी, आप जो स्मार्टफोन पंचायत में किया है ना एक आदिवासी, वो भी मामला बनेगा। मामला आज के बाद जेल भेजिए। और इसमें विधायक जी जब संगठन में और डिसिप्लिन में मामला है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मामला दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास जाकर एक मामला आया था कि 28,000 कोई कर्मचारी क्या नाम था आपका ले लिया, मतलब कि ट्रांसफर हो गया। फिर उसमें 2 दफा हम वार्निंग दिए, देने के बाद भी आपका इस तरह का काम होगा। अच्छा बताइए। संग्राम पंचायत मामला है और ये अब म्यूटेशन करने के लिए सुनील भगत के द्वारा म्यूटेशन का कागजात दिए थे, म्यूटेशन करने के लिए कर्मचारी को देने के लिए। वो कर्मचारी को म्यूटेशन पेपर का कागजात दिया। उस समय सुरेश राम कर्मचारी ने कहा कि 15,000 रुपया लगेगा, क्योंकि हम लोग को बंटवारा करना पड़ता है। तो दूसरे दिन आया, आके बोलता है ऐसा ऐसा बात है, 15,000 रुपया मांग रहा है, तब म्यूटेशन होगा, नहीं तो म्यूटेशन नहीं होगा। तो हम एडवांस के रूप में उसको 5,000 रुपया दिए और 5,000 रुपया लिया। लेने के बाद मेरा म्यूटेशन को दबा के रखा कि जब तक 15,000 रुपया नहीं मिलेगा तब तक हम इसका म्यूटेशन नहीं करेंगे। अभी उसके बाद हम विधायक के पास गए, विधायक को सारा जानकारी दिए, तब विधायक जी बोले हमको लिख के दीजिए एक कॉपी। तो हम लिख करके विधायक जी को एक कॉपी दिए और उपायुक्त महोदया को एक कॉपी दिए हैं, उसके ऊपर ताकि कार्रवाई हो। अभी हमारा म्यूटेशन होना चाहिए। हमारे आसनबनी क्षेत्र के जो भूपति भूषण महतो और अवनी असित वरण महाकुड़ और एक जन क्या भगत दिलीप भगत सुनील भगत, ये लोग अपना जमीन खरीदा था उस क्षेत्र में और 2 कट्ठा 3 कट्ठा करके इसे जमीन खरीदा था। और खरीदने के बाद वो रजिस्ट्री भी किया। रजिस्ट्री करने के बाद ये लोग ऑनलाइन म्यूटेशन भी किया और जब करने के लिए दिया गया था तो इनके माध्यम से जो कर्मचारी है राजस्व कर्मचारी उनको इनके मार्फत से 12 लाख या 15 लाख 12,000 या 15,000 करके पैसा लेने का आरोप है। जिसके सिलसिले में कल ये लोग हमारा ऑफिस गए थे और उसके साथ ये उपायुक्त को भी दिया और हमको भी दिए लिखित तौर पर। आज उसी सिलसिले में पोटका प्रखंड के अंचल अधिकारी के पास हम लोग पहुंचे थे 20 सूत्री कमेटी के साथ और इस लिखित आवेदन में वो कह रहा है, जो आवेदक जो रजिस्ट्री के म्यूटेशन करने के लिए 15,000 मांगा गया था, एक जन से 8,000 मांगा गया था और एडवांस के तौर पर दिया है कर्मचारी को पैसा और लेने के बाद भी अभी तक काम नहीं किया। हम लोग सीओ साहब के सीधा कहें, जब अगला पक्ष कह रहा पैसा हम दिए हैं, साक्ष्य के आधार पर सीधा कर्मचारी का ऊपर एफआईआर करने के लिए और तुरंत इसका रिपोर्ट जिला को करने के लिए, ताकि इस कर्मचारी का ऊपर कार्रवाई हो सके।
सर ऐसा है कि हमने किसी से पैसा नहीं लिया है म्यूटेशन से संबंधित। जो व्यक्ति आया हुआ है उससे पहले उसी म्यूटेशन पहले ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है और वहां पर पंजीकृत फटा होने के कारण उसका जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया है पूर्व में। और दूसरी अभी कल एक सप्ताह पहले मैंने गया वहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है गिरधा ग्राम के पास। उसी को लेकर के कल से हमारे 4 दिन से ही हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि वहां सरकारी जमीन पर घर बनने दीजिए, नहीं तो आपको उस हल्के से मुक्त कर दिया जाए। यही बात विवाद आगे हमारे सामने आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। माननीय विधायक महोदय के द्वारा संज्ञान में दिया गया है, लिखित रूप से शिकायत की गई है। 2 शिकायत है, जिसमें एक शिकायत तो बहुत पुराना है जो कि पहले से ही उसमें नामांतरण पर रोक लगा हुआ है। और दूसरा है कि सुरेश राम कर्मचारी पर पैसा देने का आरोप लगाया गया है। तो इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा और साथ ही वरीय पदाधिकारी से बात करके हो सकता है कि इसके लिए संयुक्त जांच दल हम बैठवा लें और उसके बाद जानकारी मैंने जो निर्णय होगा उस जो जांच में आएगा उसके वो उपरांत ही हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इसको जो है उस हल्का से हम लोग अवमुक्त करके दूसरे हल्का में इसको दे रहे हैं। एफआईआर की मांग कर रहे हैं विधायक जी। एफआईआर की मांग की जा रही है, तो जो आरोप है आरोप की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत ही ये होगा कि एफआईआर होता है या नहीं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।